आज बनाएंगे हम घेवर। हरियाणा और राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है घेवर। ये एक ऐसी ट्रेडिशनल मिठाई है जिसने अगर इसका स्वाद चख लिया तो बस वो भूल नहीं सकता। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई है ये। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। साथ ही रक्षाबंधन और तीज भी आने वाला है और सावन तो बस बीतने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस रेसिपी की। बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही स्वादिष्ट आज की रेसिपी होने वाली है। साथ ही छोटे छोटे टिप्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल है। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है, मेल्ट किया हुआ। अगर जमा हुआ थोड़ा सा भी जमा हुआ घी है तो उसे मेल्ट कर लेना। जमा हुआ घी नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल भी जमा हुआ घी का यूज़ नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर हम लेंगे बर्फ़, और बर्फ़ और घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब तक कि घी हमारा बटर नहीं बन जाता है तब तक के लिए इसे हमें चलाते रहना है। मोस्टली 2 से 3 मिनट में जो घी है वो बटर बन जाएगा, बस इतना ही समय लगेगा। साथ ही हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एकदम अच्छे से और प्यार से घी को मिलाइए। और देखिए यहाँ पर जो हमारा घी है वो जम चुका है, इकट्ठा हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बटर बन चुका है, एकदम वाइट बटर बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हमें बर्फ़ को साइड कर देना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी मैदा लिया है। आप कहेंगे भरा हुआ तो नहीं है, जी हाँ भरा हुआ नहीं है, बट इसमें मैंने थोड़ा सा बाद में यूज़ किया था, तो मतलब 1 कटोरी के समथिंग पूरा भरकर मैंने यूज़ किया है। और इसे हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ हमें सारा नहीं डालना है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो लम्स ज़्यादा पड़ेंगे और फिर इसे हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। और साथ ही जिस कप से मैंने घी नापा था ना, उसी कप से हम यहाँ पर 1 कप दूध भी लेंगे और उसे भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है और दूध को भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। और देखिए अब यहाँ पर जो भी बचा हुआ दूध है उसका भी मैंने यूज़ कर लिया और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, हाथों से मसलेंगे ताकि जो भी गांठ है वो टूट जाए। और देखिए इसे मिक्स करते जाना है। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैदा और ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर पूरी 1 कटोरी हो गई ना, तो बस अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है, कुछ भी, पूरी मेहनत कीजिए, अच्छे से मिलाइए, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपसे हाथों से नहीं संभल रहा है तो आप इसे क्या कीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए और मिक्सी में 1 से 2 बार इसे चला लीजिए, जो कि इसकी जो गांठें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं हाथ से ही मिला रही हूँ और हाथ से ही जो इसके लम्स है उसे मैं ख़त्म करूँगी। और साथ ही एक चीज़ का ख्याल और रखना है आपको, यहाँ पर जो हमने दूध लिया है वो एकदम चिल्ड दूध लिया था और हमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध नहीं चाहिए, ना ही उबला हुआ दूध चाहिए। आप दूध को उबाल कर फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा दूध हमें लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और इसे हम ऐड कर देंगे। बहुत ही खास टिप्स है, इसे ज़रूर फॉलो करना। अगर इसे फॉलो करेंगे तो घेवर है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। 1 चम्मच ही बेसन डालना है, एक्स्ट्रा बेसन मत डालना। और साथ ही यहाँ पर जो पानी है उसे भी हमने डाल दिया है। तो मोस्टली यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ किया है और 1 कप दूध का यूज़ हो चुका है। एकदम ठंडा और चिल्ड पानी और दूध का यूज़ करना है, बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म पानी मत ले लेना। अब साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप पानी और डाल रही हूँ। एकदम चिल्ड पानी है जो मैं फ्रिज से लेकर आई हूँ। बस इसे हमें ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। अच्छे से इसे हमें घोल लेना है। और देखिए जो सारे लम्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, देख सकते हो बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और ऐसा ही हमें रनिंग बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए जो हमारा बैटर है वो तैयार है। अब यहाँ पर हम लेंगे आधा नींबू और इसे हमें किसी कटोरी में निचोड़ लेना है। सीधा या बैटर में मत निचोड़ना, नहीं तो बीज और लम्स इसमें चले जाएंगे, यानी कि जो पल्प होता है नींबू का वो चला जाएगा। ऐसे नहीं डालना है, देखिए ऐसे मत डालना कभी भी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छन्नी लगाएंगे। छन्नी से जो है हमें सिर्फ रस चाहिए। देखिए छन्नी लगा दिया है मैंने और रस हम छान लेंगे। बीज और जो भी लम्स है उसके नींबू के वो रह गए बाहर। और अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से 1 से 2 सेकंड के लिए, बस ज़्यादा हमें नहीं मिक्स करना है। 1 से 2 सेकंड के लिए इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये जो पूरी परात है फ्रिज में जाएगी नहीं ना, तो इसीलिए अगर आपके पास फ्रिज में जा रही है, कोई छोटा बर्तन आपने यूज़ किया है तो आप सीधा वही बर्तन रख सकते हैं। बट ये मेरा जो बर्तन है फ्रिज में नहीं जाएगा, इसीलिए अब यहाँ पर मैंने इसे एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और बस अब ये जो बैटर है हमें इसे फ्रिज में रख देना है जब तक ये फ्रिज में रेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम रबड़ी और चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है और इसे हम किसी खुले बर्तन में डालकर रख देंगे। इससे जो दूध है ना वो उबलकर बाहर नहीं आएगा। और साथ ही इसमें हम एक पलटा भी डालकर रखेंगे, दूध उबलकर बाहर नहीं आएगा।
तो बस अब इसे हम उबलने देते हैं और हम चलते हैं, अब चाशनी बना लेते हैं दूसरी गैस पर। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और साथ ही जिस कटोरी से हमने मैदा नापा था ना, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और साथ ही हम यहाँ पर आधा कटोरी पानी का यूज़ करेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, रनिंग चाशनी हमें नहीं बनानी है। बस अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पर ही रखना, हाई फ्लेम पर एकदम से मत कर देना। लो फ्लेम पर हमें चाशनी को मेल्ट करना है और अब इसे हमें चम्मच से एक बार मिक्स कर लेना है ताकि जो चाशनी है वो तले में चिपके नहीं। बस अब इसे हमें छोड़ देना है लो फ्लेम पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे दूध है वो भी अच्छा उबाल आ चुका है इसमें। और अब यहाँ पर हम कुछ फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने इलायची के दाने और केसर को कूट लिया है और कूट कर इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और रबड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और साथ ही जो छिलके हैं ना इलायची के, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। इन छिलकों को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में भी बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आ जाएगा सिर्फ इलायची के छिलकों से। देखिए यहाँ पर मैंने ये छिलके डाले थे और हमारी चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें रनिंग चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, एक तार की चाशनी हमें चाहिए। और अब यहाँ पर मैं आपको हाथों से चेक करके दिखाती हूँ कि एक तार चाशनी में कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना एक तार, बस ऐसी ही एक तार की चाशनी हमें चाहिए और चाशनी हमारी बन चुकी है। बस अब इसे हमें बंद कर देना है और इसे हम रख देंगे साइड में और चलते हैं घेवर बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्तन डिसाइड कर लेना कि किस बर्तन में आप घेवर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। तो देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई भी बहुत ही है। आराम से इसमें जो घेवर है वो आसानी से बन जाएगा, हमें कढ़ाई का यूज़ नहीं करना है। अगर हम कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो कढ़ाई की शेप का हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जो भी घेवर होता है वो राउंड शेप का होता है, वो एक ही शेप होती है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर हम शेप के लिए इस बर्तन का यूज़ करेंगे, परफेक्ट घेवर हमारे बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने मोटी सी बर्फ़ की सिल्ली डाल दी है और अब इस पर हमें बैटर को रख लेना है। मैंने फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ इसे। बस अब इसे हमें इसके ऊपर रख देना है। ये बार बार फिसल रहा है तो इसे फिक्स कैसे करेंगे, तो चलिए इसे फिक्स कर लेते हैं पहले, ताकि जो हमारा बैटर है वो ढुले नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है और इसे मैं इसमें फिक्स कर दूंगी बहुत ही आसानी से। जो ये हमारा सॉस पैन है वो इसमें फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक घेवर बना लिया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। और साथ ही यहाँ पर मैं दूसरा घेवर बना रही हूँ तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो घेवर का जो बैटर है वो हमें बूंद बूंद करके ही डालना है, एक साथ हमें सारा बैटर नहीं डालना है। इससे जो जाली है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर हम बूंद बूंद करके घेवर में बैटर डालेंगे तो जो हमारे घेवर है वो एकदम जालीदार और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो मोस्टली मैंने यहाँ पर एक कड़छी से जो बैटर है वो मैंने 7 से 8 बार इसे डाला है। और बाद में यहाँ पर हम एक बेलन ले लेंगे या आप चाहे कोई भी मथनी ले सकते हैं, लकड़ी का होना चाहिए। बस इसमें हमें होल कर देना है बीच में। घेवर की जो शेप होती है वो बीच में होल होता है उसमें, तो इसलिए हमें यहाँ पर शेप के लिए एक बेलन ले लेना है। बेलन तो हर घर में होता है। बस यहाँ पर हमें इसमें हल्का सा होल कर देना है, बाद में हमें घेवर को निकालने में भी आसानी रहेगी। और बस यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है और परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है। और देखिए जो हमारा घेवर है बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने इस बेलन की सहायता से ही घेवर को आसानी से निकाल लिया है। आराम से निकालना, ज़्यादा जोर मत लगाना, नहीं तो जो घेवर है वो हमारे टूट सकता है। बस यहाँ पर थोड़ी देर हमें ऐसे ही रखना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हमें निकाल लेना है। और अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में जाली पहले से लगा कर रखी थी ताकि जो घेवर है हमें निकाल कर हड़बड़ी में ना कहीं इधर उधर रखना पड़े, इसलिए अब इसे हमें सीधा जाली पर रख देना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। तो देख सकते हो कितना परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हमें जाली पर रख देना है, एकदम आराम से रखना, ज़्यादा ज़ोर से मत पटक देना वरना क्या हुआ ना कि घेवर टूट जाएंगे। बस यहाँ पर ऐसे ही मैंने सभी घेवर को बनाकर तैयार कर लिया है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 घेवर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने परफेक्ट जालीदार जो घेवर है वो बनकर तैयार हुए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ घेवर बनाकर। आप भी घेवर बनाइए, आप भी खुश होइए और अपने परिवार को भी खुश करिए। और अब यहाँ पर हमें घेवर पर चाशनी लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक घेवर पे चाशनी लगाई है, आप चाहे तो सभी पर लगा सकते हैं। मैं सभी पर बाद में लगा लूँगी। और साथ ही हमने जो रबड़ी बनाई है उसे भी हम लगा लेंगे। सबसे पहले इसे हम प्लेट पर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म जो रबड़ी है उसे लगा दिया है। तो जो रबड़ी है अभी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है, जब ये ठंडी होगी
तो जो हमारी रबड़ी है वो गाढ़ी बन जाएगी। तो बस अच्छे से हमें सभी रबड़ी को लगा देना है घेवर के ऊपर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पर मैंने केसर के धागे लगा दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। और साथ ही हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी काट कर डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो पिस्ता भी नहीं है, तो आप यहाँ पर पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं, बादाम को मैंने लंबे साइज़ में काट लिया है और इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। तो टिप्स में सबसे पहले यहाँ पर मेल्ट किया हुआ घी लेना है आपको, ठंडा पानी, ठंडा दूध लेना है, बर्फ़ लेना है, बैटर को ठंडा रखना है और बूंद बूंद करके ही घेवर का बैटर हमें ऑयल में डालना है। बस यही कुछ खास टिप्स और ट्रिक थे। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो परफेक्ट घेवर जालीदार बनकर तैयार होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बाय बाय।